हम लोग एक प्रोसेसिंग कर रहे हैं और उस प्रोसेसिंग के दौरान कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स भी हासिल होती हैं जिनकी वैल्यू कुछ रिलेटिवली स्मॉल होती है। जैसे हम लोग ये कह लें कि अगर हम लोग जैसे एक मीट प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो मीट प्रोसेसिंग करते हुए हम लोग जो डिफरेंट मीट के पार्ट्स हैं वो तो हम अलहदा कर रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे में हमारे पास अगर वो जो फैट्स अलहदा होती हैं, जो फैट्स उतरती हैं एक जानवर में से, जो चर्बी वगैरह होती है, वो एक अलहदा से प्रोडक्ट होती है जो कि सेकेंडरी प्रोडक्ट है, जो कि वो भी मार्केट में बिकती है, उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, लेकिन वो वाली जो है वो मेन प्रोडक्ट नहीं होती है, वो एक सेकेंडरी प्रोडक्ट होती है जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान से निकलती है और उनकी वैल्यू एज कंपेयर टू मेन प्रोडक्ट्स बड़ी थोड़ी होती है। तो जब इस तरह की प्रोडक्ट होती है तो उसको हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी और एग्जांपल ये हो सकती है, जब आप लोग कुर्सियां बना रहे होते हैं तो कुर्सियों के बनाने के दौरान उसकी कटाई करते हैं और कटाई के दौरान में आप लोग लकड़ी को जब काटते हैं तो वहां पे लकड़ी का बुरादा हासिल होता है। वो जो लकड़ी का बुरादा है वो बेसिकली क्या है, एक बाय प्रोडक्ट है। वो बाय प्रोडक्ट जो है वो आप मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन उसकी वर्थ जो है वो एज कंपेयर टू मेन प्रोडक्ट बहुत कम होती है। तो जब इस तरह की नेचर होती है तो उस प्रोडक्ट को हम लोग बाय प्रोडक्ट कहते हैं। हमारा मेन पर्पस वो प्रोडक्ट बनाना नहीं होता, बल्कि वो हमें जो है वो उस ड्यूरिंग द प्रोसेस जो है वो हमारे लिए जो है वो प्रोसेस के नतीजे में हमारे जो है वो एडिशनल प्रोडक्ट मिल जाती है। इसी तरीके से अगर आप ऑयल रिफाइनरीज की बात करते हैं तो ऑयल रिफाइनरीज में आप जब प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो उसके दौरान में आपके पास डीजल है, पेट्रोल है या केरोसिन ऑयल है, ये तो निकलता है, लेकिन इसके साथ कोल तार भी निकलता है जिसको हम लोग उर्फे आम में लुक बोलते हैं। वो जो कोल तार है वो हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है, वो एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है। वो सेकेंडरी प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम लोग फिर बाय प्रोडक्ट को भी कॉस्ट एलोकेट करनी है या नहीं करनी है उस मेन प्रोसेस में से, तो उसकी भी हम लोग फिर देखते हैं। अगर तो वो मेन वैल्यू की है, मेन एक सब्सटेंशियल वैल्यू की प्रोडक्ट है, तो फिर हम लोग उसको जो है वो एक अलहदा से इन्वेंट्री ट्रीट करके, अलहदा से उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करके, एस्टिमेट करके उसको आप इन्वेंट्री के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं, और बाद में जब हम लोग उसको बेच देते हैं तो फिर हम लोग उसमें से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम लोग प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम बाय प्रोडक्ट कह देते हैं। तो ये भी हम लोग एक एक्सरसाइज के जरिए से इसको भी करना सीखेंगे कि इनकी एंट्रीज किस तरीके से होती हैं। बड़ी कॉमन सी सिंपल सी एंट्रीज हैं, वो आप लोग इंशाल्लाह इसको जो है वो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जो कॉमन प्रैक्टिस होती है वो हम लोग कोई भी कॉस्ट एलोकेट, जो प्रोसेसिंग सेटअप कॉस्ट होती है, जो प्रोसेसिंग कॉस्ट होती हैं, जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले पहले होती हैं, अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट होती हैं, वो नॉर्मली हम लोग जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनको चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो सब्सटेंशियल वर्थ की होती हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उनकी वो वाली जो कॉस्ट होती है जो उनके हिस्से में आती है या उनकी वर्थ जो होती है उसके बराबर हम लोग जो है वो कॉस्ट को क्रेडिट कर देते होते हैं। मीन अगर हम लोगों ने ये कहा कि वो वाली जो प्रोडक्ट हम कुर्सियां बना रहे थे और कुर्सियों से हमारे पास जो साइडों से उतरने वाली कुछ लकड़ियां थी जो कि फायरवुड के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं, तो वो हम लोगों ने मार्केट में बेच दी। उनसे जो हमें बेनिफिट हासिल हुआ तो हम लोग वो कुर्सी की कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे, वो हम कम कर देंगे। ये बेसिकली हम कॉमन प्रैक्टिस यूज करते हैं कि हम पिछली वाली कॉस्ट को उसके ऊपर एलोकेट नहीं करते, बल्कि जो उसमें से हासिल होने वाला रेवेन्यू होता है या उसमें से जो सेल्स वैल्यू होती है उसकी, उसको हम लोग क्या करते हैं अपनी मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में रिडक्शन कर देते हैं। जो हमारी मेन प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी कॉस्ट में से इनको रिड्यूस कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बाय प्रोडक्ट को दो तरीकों से हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर तो बाय प्रोडक्ट की एक वैल्यू एस्टिमेटेड हो सकती है और फिर हम लोग जब उसकी एक सब्सटेंशियल वैल्यू होती है तो हम उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं और उसकी सेल वैल्यू को एज अ बाय प्रोडक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एज एन इन्वेंट्री उसको क्रिएट करते हैं। बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। ये बेसिकली इसलिए होता है कि हम लोग बेसिकली उसको एक इन्वेंट्री के तौर पे रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं और उसकी जो
कॉस्ट होती है उसका क्रेडिट जो है वो हम लोग वर्क इन प्रोसेस को डाल देते हैं। मीन वो जो उसकी एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू है वो हम लोगों ने क्या कर दिया है, अपनी जो मेन प्रोडक्शन होती है उसकी कॉस्ट में से उसको रिड्यूस कर दिया है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को। और फिर आखिर में जाके जब हम लोग उसको बेचते हैं तो ये बाय प्रोडक्ट को हम क्रेडिट कर देते हैं और उससे हासिल होने वाली जो हमारे पास इनकम है उसको हम लोग, या हमारे पास कैश आ जाता है तो हम कैश को डेबिट कर देते हैं। और जो फर्क होता है इस वैल्यू का और हमारी रियलाइज्ड वैल्यू का, उन दोनों के फर्क को हम लोग गेन या लॉस बोलते हैं। अगर तो सेल वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है और उसकी जो बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके एस्टिमेटेड वैल्यू लिखी थी ये कम होती है, तो हमें फिर गेन हो जाता है, तो हम लोग उसको एज अ गेन रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन अगर ये वाली हमारी वैल्यू, सपोज हमने ये कहा कि ये 500 की थी और हमें ये बिकी जो है वो 400 की है, तो वो जो 100 रुपया है हमारा लॉस हो गया, तो हम लोग लॉस ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट कर देंगे। तो जब भी हम लोग उसको बेचेंगे उस वक्त हम लोग उसका गेन और लॉस जो है वो वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। एंड इफ द सेल वैल्यू इज अनसर्टन और इनसिग्निफिकेंट, अगर तो वो सेल्स वैल्यू जो है वो हमें मालूम नहीं हो सकती, हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं उनकी बाय प्रोडक्ट की, तो या इनसिग्निफिकेंट है, मीन बहुत मामूली सी है, तो फिर हमें उसको एज एन इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती है। हम उसको इकट्ठा करते रहते हैं और एक वक्त में जब वो हमारे पास आ जाती है तो हम लोग उसको सेल कर देते हैं और उसको अदर रेवेन्यूज के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने वो जो स्क्रैप की जो है वो सेल की सेल एंट्री की थी। अगर तो स्क्रैप वर्थ का होता है तो हम उसकी इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं, और अगर स्क्रैप जो होता है वो इतनी वर्थ का नहीं होता, स्मॉल वैल्यू का होता है, तो हम लोग उसको फिर इकट्ठा करते जाते हैं और एक ही दफा उसकी सिर्फ सेल की एंट्री करते हैं, जो हम लोग कैश डेबिट कर देते हैं या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देते हैं, और उसमें से रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप करते हैं। तो यहां से हम लोग फिर रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट कर देंगे। तो उस तरीके से हम लोग अदर रेवेन्यूज के तौर पे उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये बेसिकली ट्रीटमेंट होती है बाय प्रोडक्ट की, जब हम लोग बाय प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते हैं या बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग करते हैं। ओके जी, मेकिंग अ जर्नल एंट्री बाय प्रोडक्ट की हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। Orlando Metal manufactures tin. During the process, a byproduct scrap metal is obtained and placed in stock, और स्टॉक कर लिया जाता है उसको। इसका मीन है कि हमने इन्वेंट्री बनाना है। The estimated sales value of the scrap metal produced during the month of April is 2000. अप्रैल के महीने में जो हमने स्क्रैप मेटल लिया है वो 2000 है। अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट। हमने इसको रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट के तौर पे ट्रीट करना है। तो इसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज करना है दो। प्लेसिंग द स्क्रैप मटेरियल इन स्टॉक, जब आप स्टॉक में प्लेस करेंगे तो इसकी आप एंट्री क्या करेंगे, तो आप सिंपली क्या करेंगे, बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। ये बेसिकली जब आप प्रोडक्शन को चार्ज करते हैं तो वर्क इन प्रोसेस को आप क्रेडिट कर देते हैं। तो इसलिए आपने जो भी बेनिफिट था इसका, या जो भी सेल वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट थी, उसको हमने डेबिट कर दिया, इन्वेंट्री बना दिया, और उसकी वर्क इन प्रोसेस को हमने क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद हमने सेल ऑफ 1/2 ऑफ द स्क्रैप मेटल फॉर 850 ऑन अकाउंट, और उसमें से हमने हाफ बेच दिया। जब हमने हाफ बेचा तो हमने 850 ऑन अकाउंट किया, तो वो आ जाएगा हमारा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 850, बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट विद 1000। अब इन दोनों का जो फर्क है 150, वो हमारा क्या आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट को हमने जो बेचा है उसके ऊपर हमें लॉस हो गया है। अब आप इसका सोल्यूशन देखें। बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 2000 से, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट 2000 से, ये हमने एंट्री की जब हमने बाय प्रोडक्ट की इन्वेंट्री क्रिएट की। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब बाय प्रोडक्ट को बेचा तो हमने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया, और गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों ने इसको डेबिट कर दिया, क्योंकि ये लॉस आ रहा है। अगर ये ज्यादा होती 1000 से तो फिर हमारा
गेन होता तो फिर हम गेन को क्रेडिट कर देते, और बाय प्रोडक्ट चूंकि हमने अभी आधी बेची हैं, 2000 नहीं बेची हैं, तो 1000 हमने क्रेडिट कर दिया, हाफ इसकी अमाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसकी जो है वो एक जर्नल एंट्री कर सकते हो। ये दो छोटे से स्टेप्स होते हैं बाय प्रोडक्ट की जो है वो कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए। बस आप इतना सा याद रख लें, इट वुड बी एनफ फॉर यू पीपल टू जो रिकॉग्नाइज द बाय प्रोडक्ट एंड रिकॉर्डिंग द बाय प्रोडक्ट एंड कैलकुलेटिंग द बाय प्रोडक्ट loss and profit on a sale of byproduct.